साथी है, 3 पीढ़ी से मिशनरी है, उसको बामसेब में लाया गया। वो हमसे बोला कि आपका क्या टारगेट है? मैंने बोला टारगेट तो है सर कि समाज में घर घर तक पहुंचे हमारा मिशन। बोले कब तक पहुंचाएगा? मैंने बोला यार मेरा तो पूरा भारतवर्ष मेरा क्षेत्र तो नहीं है, छोटे से जिले में काम करता हूँ सीधी में, इसमें मेरा टारगेट कि 5 साल में पहुंचा दूंगा मैं। इट विल टेक मैक्सिमम 5 years, नॉट मोर देन दिस। तो बोला कि सीधी बस से क्या होगा? मैं बोला चलो मैं तुमको राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात कराता हूँ। मैंने बात कराया, ऊपर से रिस्पांस आता है कि 2050 तक पूरे गांव पूरे घर घर तक पहुंचा देंगे। सही है सर, बात ही है। 2050 तक तुम मूल निवासी विचारधारा घर घर तक पहुंचाओगे? इस बात से कौन मोटिवेट होगा? क्या टारगेट है आपका? कब किस जन्म की बात कर रहे हैं आप? 2 पीढ़ी आगे आने वाली पीढ़ी की बात कर रहे हैं? नहीं होगा। तो साथियों शायद में थोड़ा सा भटकाव हो गया है टॉपिक से। विद्रोह कौन करेगा और कब और कैसे? तो जाहिर सी बात है विद्रोह वही करता है जो पीड़ित होता है, और पीड़ित हम है तो हम ही करेंगे, विद्रोह हम ही करेंगे। कब करेंगे उसका उत्तर मिल चुका है, ये कभी भी हो सकता है। कैसे करेंगे इसका निर्णय बामसेब करना है, इसका निर्णय बामसेब करना है। साथियों एक लड़ाई होती है न्याय की और एक लड़ाई होती है हक की। क्या अगर हमारे समाज के जितनी भी नौकरियां भारत सरकार में हैं, सारी नौकरियों पर मूल निवासी समाज का व्यक्ति बैठ जाए, न्याय मिल जाएगा समाज को हमारे? नहीं मिलेगा। असली मामला यहां तक सीमित ही नहीं है। असली मामला यहां तक है कि जो कर्मचारी आज 2 लाख रुपए सैलरी पा रहा है और हमारे समाज का एक व्यक्ति दिन रात काम करके 200 रुपए नहीं पा रहा है, क्या इस असमानता पर हमारा ध्यान जाता है? क्या आप अपने लोगों के बीच जाकर यह बात बोल पाते हैं कि जब हमारी सरकार बनेगी, जब हमारी विचारधारा आएगी, तो इस अंतर को हम पाट देंगे? अरे रिजर्वेशन मिल गया तो मैं बन गया प्रोफेसर, मैं बन गया कलेक्टर, 10-5 हमारे परिवार के लोग बन गए। अरे मेरे समाज के बाकी लोग तो कल भी ढोर मवेशी चराते थे, आज भी चला रहे हैं। उनके मन में क्यों एक्साइटमेंट होगा रिजर्वेशन को लेकर के? उनके मन में क्यों होगा भाई? वो आप उनको जाके जब बोलोगे कि नहीं, जिस दिन हमारी विचारधारा स्थापित होगी तो चाहे खेत में करने वाला मजदूर होगा और चाहे जंगल में काम करने वाला व्यक्ति होगा और चाहे शहरी होगा, चाहे कर्मचारी होगा, इन सब के जीवन स्तर में ये डिफरेंसेस नहीं होंगे। ये सरकार की जिम्मेदारी होगी, हम आप सबको वो देना चाहते हैं। यहां तक हमको सोचना पड़ेगा, तब क्रांति होगी और तब लोग आपके साथ आएंगे। मुद्दे ढूंढ के आना पड़ेगा। एक भी मौका मिल जाए, स्पष्ट मिले, धुंधला मिले, गहरा मिले, खोद के लाओ उसको और काम करो। साथियों हमें इस बात का बड़ा गर्व है कि हम इतने बड़े संगठन के कार्यकर्ता हैं और हम कार्यकर्ताओं का निर्माण करने की श्रृंखला चलाएं। आप जो हो वही मिशन है। आप जब सामने वाले को जाकर के बामसेब बताते हो कि मैं बामसेब संगठन में काम करता हूं, मूल निवासी संगठन में काम करता हूं, तो सामने वाला व्यक्ति बामसेब है मूल निवासी नहीं जानता। वो किसको जानता है? जो बता रहा है। यू आर द मिशन, आप ही चेहरा हो मिशन का। अगर मिशन जन जन तक मिशन नहीं पहुंच पा रहा है, इसका मतलब है आपकी स्वीकारोक्ति नहीं है। लोग बामसेब को रिजेक्ट नहीं कर रहा, लोग मूल निवासी को रिजेक्ट नहीं कर रहा, आपको रिजेक्ट कर रहा है। यू आर रिजेक्टेड। अपने रिजेक्शन का कारण तलाशो कि क्या वजह है कि लोग हमको रिजेक्ट कर रहे हैं।
एक हमारे डिस्ट्रिक्ट की बात है, एक साथी हैं, सामान्य चर्चा चल रही थी क्रीमी लेयर को लेकर के। तो बात की बात में मैंने कहा कि क्रीमी लेयर तो गड़बड़ है, असंवैधानिक है, लेकिन अगर इसमें एक परिवर्तन हो जाए तो कैसा रहेगा। वो बोले कौन सा परिवर्तन। मैंने कहा मान लीजिए ऐसा हो जाए कि मैं एसपी हूं, कलेक्टर हूं, क्लास में अधिकारी हूं, या कि मैं क्लास 2 में हूं, क्लास 3 में हूं, तो अगर मैं जिस सुविधा का उपभोग ले चुका हूं तो मेरी संतानों को उस कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन ना मिले, और जो सीट्स वैकेंट रहे उनको मिले जिन लोगों ने कभी भी रिजर्वेशन का लाभ नहीं उठाया है। भाई मेरे बाबा जी कलेक्टर थे, पिताजी एसपी थे, अब मुझको जरूरत नहीं। और एज पर रोस्टर जो सर ने बोला है, जो हमारी सीट्स रिजर्व बची हुई हैं उसमें अपने समाज के उन लोगों को भर्ती कर दिया जाए जिन्होंने आज तक रिजर्वेशन का लाभ नहीं लिया। उनके घर में सब कर्मचारी हैं, तो उनके बाद बुरी लग गई, नहीं सर ऐसा कैसे हो सकता है। जी ऐसा हो सकता है। उनका स्पष्ट कहना था इससे तो योग्यता का हनन हो जाएगा। हम बोले यही बात श्रवण बोलता है तो बुरा लगता है तुमको। भाई तुम तो लेक्चरर हो, पर तुम्हारा चाचा मामा मौसा आज भी मवेशी छील रहा है, वो क्यों तुम्हारे साथ खड़ा होगा। तुम सक्सेसफुल हुए हो और तुमने उनसे दूरी बनाई हुई है। तो साथियों, निष्कर्ष में इतना ही कहना चाहूंगा कि क्रांति होगी, विद्रोह होगा, और जाहिर तौर पर एक विद्रोह मूल निवासी समाज ही करेगा, यह क्रांति वही करेगा। लेकिन हर क्रांति के पीछे कोई न कोई मेंटर होता है, दिशा निर्देशक होता है। मैं चाहता हूं, मेरी दिली इच्छा है वह मेंटर हमेशा बांध सेफ ही रहे, मूल निवासी संगठन ही रहे, तो दिशाहीन नहीं होने पाएगा। महापुरुषों का सपना साकार होगा, और कब होगा, कैसे होगा, इस पर हम सबको बैठ के गंभीर चर्चा करने की जरूरत है। थैंक यू। जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान।